नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात चुनावों को लेकर उनकी पार्टी उत्साहित है, खूब तैयारी कर रही है। और अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि मनीष सिसोदिया अगर जेल चले गए तो उनका 6% वोट और बढ़ जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार जाने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात वो बनाएंगे, क्योंकि गुजरात में सरकारी विभाग में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भयमुक्त वो बनाएंगे गुजरात को, और जो उनका मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, किसी और पार्टी के भी होंगे, उन्हें भ्रष्टाचार करने नहीं दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि जब वो गुजरात में गारंटी दे रहे हैं और वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आए थे, एक नई राजनीति की बात करते थे, तो दिल्ली में उनकी सरकार किस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, जो आबकारी मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन पर सीबीआई के छापे पड़ते हैं, उनके घर पर उनके बैंक के लॉकर देखे जाते हैं, और उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये कोई कह नहीं सकता। शिक्षा नीति को लेकर जो शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया हैं, उसको लेकर भी सीवीसी ने 2.5 साल पहले रिपोर्ट भेजी थी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को, क्योंकि सरकार के मुखिया को ही सीवीसी रिपोर्ट भेजता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2.5 साल तक उस रिपोर्ट पर बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तुमको ये बताना चाहिए वहां की जनता को कि दिल्ली में उन्होंने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, और वो गुजरात में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं ईमानदारी के, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन देने के। और अब एक नया घोटाला सामने आ रहा है, और वो है बस घोटाला। उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर आरोप लगा। कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो डीटीसी के चेयरमैन भी बन गए इस पूरे घोटाले को ताकि मैनेज किया जा सके, क्योंकि कोई अधिकारी राजी नहीं हुआ कठपुतली डीटीसी चेयरमैन बनने के लिए। और इससे पहले ये टेंडर निकल पाते, पास हो पाते, ये जो पूरा प्रोसेस था वो रद्द कर दिया गया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो किस बात की इंक्वायरी। लेकिन घोटाले की मंशा थी, और इस सब कागज में है। जिस तरह का टेंडर बनाया गया, बड़ी कंपनियों को बाहर रखा गया, किसी छोटी कंपनी को टेंडर देने की पूरी तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ये पूरी पोल खुल गई, यानी एक और मंत्री का नाम घोटाले में आया। और अरविंद केजरीवाल इन सब बातों को जानते हैं। ये कोई नहीं मान सकता कि अरविंद केजरीवाल अनजान हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आए, उन्होंने अपना ही तरीका, अपना ही सिस्टम बना लिया भ्रष्टाचार करने का। तो गुजरात की जनता को उनको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में क्यों वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं दे पाए, जो बात वो गुजरात में जाकर कर रहे हैं। उन्होंने आबकारी नीति को लेकर भी बात की, क्योंकि गुजरात में शराब बैन है, तो वहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा नशा कहां से आता है। तो दिल्ली में जो आबकारी नीति थी, क्या उसको ही वो वहां पे लागू करेंगे? जो शराब बंदी है, क्या वो उसको बंद करेंगे? वो ये बात कहने जा रहे हैं कि लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो रही, तो अब ताकि वहां पर भी एक घोटाले का तरीका बना सकें, और जिस तरह से यहाँ पर किया, आबकारी नीति लागू की, फिर वापस लेनी पड़ी। इसी तरह से उन्होंने बस घोटाले में पहले टेंडर निकालने की तैयारी की, फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो जानकारी है वो पहुंच गई है लोगों तक, और अब वो सब बुरी तरह फंस जाएंगे अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ी तो। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल का भरोसा देखिए, ये वो पार्टी है जो 2017 के चुनाव में चौथे नंबर पर रही थी गुजरात में, गुजरात विधानसभा के 2017 के चुनाव में। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, तीसरे नंबर पर नोटा से भी कम वोट मिले थे अरविंद केजरीवाल को, जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी साफ हो जाएगी इस बार के चुनाव में। उन्होंने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, और 29 सीटों में उनके प्रत्याशियों को 29,517 कुल वोट मिले थे। लगभग सभी की जमानत भी जब्त हो गई थी। वो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और उनकी सरकार आएगी तो वो तमाम बदलाव करेंगे। तो ये लगभग तय मानिए, कितनी भी कांग्रेस कमजोर हो गई हो गुजरात में, लेकिन स्थिति ये नहीं होने वाली कि वहां पर जो कांग्रेस की जगह है, उस जगह को आम आदमी पार्टी ले पाए। ये संभव नहीं है, चाहे कांग्रेस के नेता कितने भी चले गए हैं, कितनी कमजोर हो गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि आम आदमी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी से सीधे टक्कर में आना की बात तो छोड़िए, वो तो कह रहे हैं उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, और अरविंद केजरीवाल इस तरह के वादे करते रहते हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, ये वीडियो आपको पहले दिखा देती हूँ। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है,
आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल एक पुलिस वाले से बहस कर रहे हैं। कैमरा वहां पर मौजूद है। वो कह रहे हैं हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात की इकाई वहां के कमिश्नर को पत्र लिखती है और वो ये जानकारी वो ट्विटर पर साझा भी करते हैं। पत्र लिखती है कि अरविंद केजरीवाल और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, वो जब आए गुजरात तो उनको सुरक्षा दी जाए क्योंकि शरारती तत्व उन पर हमला कर सकते हैं। ये मांग खुद उनकी पार्टी की तरफ से की गई थी। और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं पुलिस वालों से कि हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, हमने मना, हमें नहीं चाहिए, हमें आप लोगों के बीच जाने से रोक रहे हैं, आप हमें क्या गिरफ्तार करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल लोगों का आदमी है, लोगों के बीच जाएगा। आप अपने नेताओं को भी बोलिए कि वो भी लोगों के बीच जाएं, वो तो वोट मांगने तक लोगों के बीच नहीं जाते। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप किससे कह रहे हैं? वो बेचारे पुलिस वाले, वो क्या नेताओं से कह पाएंगे? आपके पास पंजाब में सिक्योरिटी है, क्या वहां पर आप नहीं जाते हैं लोगों के बीच? या वहां पर जो लोग आपकी सिक्योरिटी में होते हैं वो ये कहते हैं कि सर आप लोगों के बीच जाइए इसलिए हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे? ऐसा नहीं होता है ना। आप कैसी बातें करते हैं? ये पूरी, वो जब आप तस्वीर देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आता है वो पूरी कवायद सिर्फ कैमरे के लिए की गई है। वो एक ऑटो वाले के घर जा रहे थे खाना खाने के लिए और उस दौरान पुलिस ने उनको सुरक्षा देने की कोशिश की, जिसका वो पूरा सीन है। और किस तरह से कैमरे के सामने प्ले करना है, किस तरह से मीडिया के सामने प्ले करना है, किस तरह से लोगों तक संदेश पहुंचाना है, वो जानते हैं। लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि लोग अब उनकी टैक्टिक्स समझ गए हैं लोगों को। लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि लोग अब उनका ये तरीका समझ गए हैं। लोगों को समझ में आता है कि सारी कवायद ये कैमरे के लिए है। तो अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है कि जो हमसे वादे किए थे उनका क्या? आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें।